हेलो एवरीवन, करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के पश्चात 8 अलग अलग लोकसभा चुनावों के संदर्भ में यहां पर ईवीएम की जांच के आदेश दिए हैं। ये ऐसे यहां पर क्षेत्रों में दिए गए हैं जहां पर आपको इसको लेकर के याचिकाएं दायर की गई थी। कुछ समय पहले हमने देखा एलन मस्क के द्वारा भी ईवीएम के हैक होने की बात की गई है। आज यहां पर इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या है ईवीएम हैकिंग से जुड़ा ये मुद्दा, क्या यहां पर ईवीएम हैक हो सकती है या ईवीएम के संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने यहां पर ये जांच के आदेश किस संदर्भ में दिए हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखें जो ये मामला अभी आया है, करीब 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक होने वाली हैं और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने यहां पर बाकायदा इसको लेकर नोटिस एक जारी कर दिया है। और इस नोटिस में इन्होंने देखा जाए तो इसमें भाजपा जो 8 सीटें हैं इसमें से भाजपा के द्वारा 3 जीती गई हैं और कांग्रेस के द्वारा 2 सीटें जीती गई हैं और जिसके संदर्भ में यहाँ पे जांच के आदेश ये जारी किए गए हैं। जांच इसलिए भी यहाँ पे चुनाव आयोग इसमें कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में यानी कि जो ये 8 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव में ईवीएम के संदर्भ में गड़बड़ी के संदर्भ में यानी कि गड़बड़ी की आशंका जताई गई है और उसी के लिए यहाँ पे ये जांच के आदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। इनमें देखा जाए तो हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें यहाँ पर शामिल हैं, वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की इसमें एक सीटें यहाँ पर शामिल हैं जिसकी यहाँ पे जांच होने वाली है। इसके साथ अगर हम देखें जैसे 8 सीटों की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 भाजपा के द्वारा जीती गई हैं, 2 कांग्रेस के द्वारा जीती गई हैं, बाकी 3 सीटें जो हैं अन्य पार्टियों के द्वारा इसमें जीती गई हैं। चुनाव आयोग के द्वारा देखिए ईवीएम की जांच के बारे में ऐसा नहीं है, लगातार इसकी शिकायतें की गई हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या उससे पहले भी यहां पर कई तरीके के मामले रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किसी तरह की जांच के आदेश तो नहीं दिए थे। कुछ समय पहले यहां पर देखें एलन मस्क के द्वारा भी कहा गया कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो इस तरीके के मामले लगातार यहाँ पे चर्चा का विषय रहे हैं। अब आइए यहाँ पे बात करें हैं कि आगे का प्रोसेस यहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरीके से इसमें जांच की जाएगी। चुनाव आयोग के पास देखा जाए तो उसने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन यहां पर आए हैं। इनमें से ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग इसमें की गई है। आयोग ने कहा है कि अब इन 8 सीटों के 92 पोलिंग स्टेशनों पर इस्तेमाल हुई करीब ईवीएम की इसमें जांच की जाएगी। तो सभी पोलिंग स्टेशन में जो भी ईवीएम प्रयोग हुई हैं इनमें से उनकी सबके वापस से काउंटिंग या जांच यहां पर की जाएगी। प्रक्रिया इसको लेकर के क्या है, गाइडलाइन यहां पर निर्वाचन आयोग के तहत क्या है इस तरीके की जांच के संदर्भ में। तो देखिए इसमें आयोग ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की भी जांच के इसमें आदेश शामिल है, यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी यहां पर ईवीएम की जांच की जाएगी। इसके साथ आयोग यहां के करीब 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच करेगा और ऐसा पहली बार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पहली बार है कि रिजल्ट के बाद ईवीएम की जांच के आवेदन यहां पे किए गए हैं और इसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम को चेक कराने को लेकर के एक गाइडलाइन यहां पर जारी की है और 4 जून को काउंटिंग से पहले 1 जून को आयोग की ओर से यह गाइडलाइन यहां पे आई थी, जिसके माध्यम से किसी को भी ईवीएम में किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो यहां पर इसको लेकर आवेदन कर सकता है, उसकी गड़बड़ी को लेकर जांच करने को लेकर के। प्रावधान इसमें क्या है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद जो भी सेकंड पोजीशन वाला यहां पर उम्मीदवार है वह ईवीएम को चेक करने के लिए आवेदन इसमें कर सकता है। इनके लिए आयोग की ओर से एक ईवीएम चेक कराने के लिए करीब 50,000 रुपए की इसमें फीस रखी गई है, जिस भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आपके प्रतिनिधि होंगे, जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे होंगे, उन्हें यहाँ पर ये फीस 50 जो भी सेकंड आए हैं जिन्होंने भी आवेदन किया उन्हें 50,000 फीस यहाँ पे जमा करनी है। इसके लिए उम्मीदवार को रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर यहाँ पे आवेदन करना जरूरी होता है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे जांच नहीं हो सकती है। यहाँ पे ये नोटिस आया था, इस नोटिस के माध्यम से ही यहाँ पर आयोग के द्वारा जांच के यहाँ पर आदेश को लेकर किन किन क्षेत्रों में यहाँ पे ये नोटिस कहाँ की यहाँ पे काउंटिंग होनी है उसके बारे में बताया गया था। इससे पहले भी अगर हम देखें ईवीएम की हैकिंग को लेकर जो एक मामला कुछ समय पहले चर्चा का विषय रहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर यहाँ पे बहस छिड़ी थी, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने 15 जून को लिखा था कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ईवीएम यहाँ पे हैक हो सकती है। इसे इंसानों के द्वारा या एआई के द्वारा यहाँ पे हैक किए जाने का खतरा है, ये एलन मस्क का यहाँ पर कहना था। हालांकि ये खतरा यहाँ पे कम है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में देखा जाए तो इस समय यहाँ पर वोटिंग चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें कहा गया है कि ईवीएम के माध्यम से एलन मस्क कहते हैं कि यहाँ पर चुनाव नहीं कराना चाहिए, वोटिंग नहीं करानी चाहिए।
इस पर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर यहां पे नहीं बन सकता, जो कि यहां पर गलत है। यानी कि एक तरीके से भारतीय पूर्व आईटी मंत्री के द्वारा एक तरीके से जवाब दिया गया कि ऐसा अगर है तो फिर यहां पर उनकी कार या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो यहां पर फिर हैक हो सकती है। उनका कहने का मतलब यह है। उनका बयान अमेरिका और स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का यहां पर उपयोग करते हैं। लेकिन हम अपनी अगर ईवीएम की यहां पर बात करें, यानी कि भारतीय ईवीएम की बात करते हैं, तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों है? तो उसके संदर्भ में देखिए, कहते हैं कि यह किसी भी नेटवर्क या मीडिया से यहां पे अलग है, इसकी कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, साथ ही कोई ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट के माध्यम से यहां पर ये कनेक्टेड नहीं है। यानी कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ईवीएम को ठीक उसी तरह डिजाइन किया जा सकता है जैसा कि भारत ने यहां पर किया है। तो भारत की वो कहते हैं कि ईवीएम को यहां पर हैक करना मुश्किल है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर एलन मस्क का कहा गया ये बयान कि ईवीएम हैक हो सकती है, वो पूरी तरीके से नाकाफी है। तो ये यहां पर कहने की बातें हैं, यानी कि ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये लगातार एक बहस छिड़ी हुई है। इसका क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगा, कैसे किसको कौन क्या मानेगा, ये अभी तक पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं है। लेकिन कोई भी यहाँ पर देखा है डिजिटल अगर आपको तकनीकी है तो उसको लेकर के यहाँ पर इस तरह के सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं और उठाए भी जाते रहेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।